तो 1 से 10 तक भी एक है, 11 से 100 तक भी एक है, 101 से 1000 तक भी एक है, और 1001 से 10,000 तक भी एक है। एकक संख्या है 6, 28, 496 और 8128। ऐसे हम आगे तक संख्याओं की हमारी बात चली हुई है। तो अगर हम देखें अभाज्य संख्या 1 से 100 तक की बात करेंगे। 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, कैसा है हम इस काम को कर सकते हैं। पहले मैं 1 से 100 तक की जो संख्या है वो लिख रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये होंगे कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये है 25। तो इसके लिए कोड याद कर लो तुम। 44, 22, 32, 23, 21। जैसे मोबाइल नंबर हो गया वैसे ही कोड हो गया जो नीचे लिखा हुआ 44, 22, 32, 23, 21। भाई मोबाइल नंबर में भी 10 डिजिट हो गए और यहां पे भी 10 डिजिट है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा ये है क्या। ये ऐसा है कि पहली 10 संख्याओं में 4 संख्याएं अभाज्य हैं। तो ये 4 नंबर बता रहा है पहली 10 में अभाज्य संख्याओं की संख्या बताई इसमें। फिर अगली 4 जो हैं ये है 11 से लेकर 20 तक। तो पहली 10 में 4, फिर अगली 10 में 4, लेकिन उससे आगे की 10 में 2, उससे आगे की 10 में भी 2, ठीक है। फिर 3, फिर 2, 10-10 के जोड़े बना दिए हमने, ठीक है। फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 2 और फिर 1। 44, 22, 44 का अद्धा 22 हो गया, 32 का उल्टा 23 हो गया और 2 का अद्धा 1 हो गया। तो 44, 22, 32, 23, 21 ऐसे याद करोगे अपना आप याद हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें क्या नोट नंबर 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है। नोट नंबर 2, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है। देखो 50 तक यहां बैठेंगे आधी, ठीक है। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12 और 3, 15, ठीक है। हमें अलग से अगर यही पूछ लेना तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इससे बहुत काम आसान होगा। अभी दिखाऊंगा और भी चीजें इसमें। 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है, ठीक है। भाई 1 से 100 तक 25 है, 1 से 50 तक 15 है, तो अपना आप ही 10 बचेगी। और यहां पे अगर काउंट करना चाहो तो लास्ट के 5 डिजिट को जोड़ लो। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। अब देखो योग कितना काम आसान करता है। पहली बात तो यह है कि हमें एक आसान चीज ये पता लग गई कि हमें पता है कि 1 से 10 तक 4 संख्याएं अभाज्य हैं। तो अगर हम लिखेंगे भी तो हमारे से ये गलती नहीं होने की कि 4 ही देखेंगे, हम 5 ही नहीं ढूंढने। दूसरी बात,
जब हम 1 से 10 तक की संख्याओं को देख रहे होंगे, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे होंगे, तो अगर किसी कारण से 3 रहेगी हमारी, तो हम चौथी को ढूंढेंगे फिर। ठीक है, एक तो आसान काम ये है। एक दूसरा उसने कह दिया कि 1 से 40 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 1 से 40, 10, 20, 30, 40 जोड़ दो, 4 4 8, 2 10, 2 12 है। उसने कहा 1 से 70 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, यहां तक का हमने योग पहले याद कर रखा, 15, 2 17 और 2 19। ठीक है, उसने कहा हमारे से है कि 31 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 31 से 100 तक की, तो 10, 20, 30, 30 तो ये हटा दो, 4 4 8 तो 10 हटा दो, कितनी बची? 15 बचेगी भाई। यहां से यहां तक 100 कितनी है? 1 से लेकर 100 तक जो है वो 25 संख्याएं हैं। और अगर मैं 30 तक की देख रहा, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? 4 4 8 और 2 10 है। तो 31 से लेकर 100 तक कितनी बची? 15 बची। ठीक है, तो कहीं तक की बात करें, उसने कहा हमारे से 1 से लेकर 80 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। तो कहां तक जोड़ देंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहां तक जोड़ दो। या दूसरा तरीका क्या है? टोटल 25 है, उनमें से 2 घटा दो, 2 और 1 3 घटा दो। 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 25 में से 3 गए, 22 बचेंगे। चाहे इन्हें जोड़ लो तब भी 22 आ रही होंगी, या 25 में से 2 और 1 3 घटा दो तब भी हमारी कितनी संख्या आ रही होंगी? 22 आ रही होंगी। तो यो कोड अगर हमारे याद है, तो हमारे बहुत सारे सवाल आसान हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे डायरेक्ट हो सके। और ये संख्या भी हमें याद होनी चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक 2, 3, 5, 7 है। 11 से लेकर और 20 तक 11, 13, 17, 19 है। इसी तरह से 21 से लेकर 30 तक 23, 29 है। और आगे तक अगर मैं बात करूं तुम्हारी कहां से 91 से 100 तक, तो 97 केवल एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य। बहुत सारे को लगती होगी 91, 63, 91 हो गए। अगर किसी के मन में आ रही हो 93 कि 93 अभाज्य संख्या 3 से कट जाएगी, 31 या 93। ठीक है, 95 तो 5 से कट गई, 99 9 से कट गई, 3 से कट गई। तो एकमात्र जो संख्या बचती है कहां से 91 से लेकर 100 तक, वो केवल 97 बचती है। अभाज्य संख्याएं हमने देख ली। अब इसके बाद अगर बात करें तो बात आओगी सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर की हम बात कर रहे हैं। सह अभाज्य संख्या कौन सी हो? में जिन दो संख्याओं का HCF में से एक हो जावे। ठीक है, जिन दो संख्याओं का में से मतलब HCF एक हो, वे क्या है? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। जैसे 3 5 दोनों का अगर मैं HCF निकाल लूंगा तो 1 आऊंगा। 5 9 दोनों का HCF निकाल लूंगा तो 1 आऊंगा। 15 16 दोनों का HCF निकाल लूंगा तो भी क्या होगा? 1 ही आऊंगा। ठीक है, अब देखो मैंने हर तरह की संख्या ली। यहां पे अगर मैं देखूं तो दोनों अभाज्य संख्या है अलग अलग। 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या। जब मैंने यहां दूसरा ऑप्शन लिया तो एक तो अभाज्य है और एक भाज्य है। ठीक है, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर है। 5 अभाज्य है और 9 भाज्य है। और जब मैंने यहां की बात करी तो यहां मैंने दोनों ही संख्या भाज्य ली, दोनों ही कंपोजिट ली। लेकिन ये सारी की सारी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्यों? इनका भी HCF एक है, इनका भी HCF एक है और इनका भी HCF एक है। HCF का मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं एक के अलावा जो इन दोनों को एक साथ काट पा रही हो, जो इन दोनों को एक साथ काट पा रही हो, जो इन दोनों को एक साथ काट पा रही हो। भाई 15 को 3 और 5 काटता है, लेकिन 16 को तो 2 4 और 8 काटेगा। लेकिन 15 और 16 को दोनों काटने वाली एक के अलावा कोई संख्या एक साथ हमारे पास नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, एक नोट हमें याद रखना पड़ेगा को प्राइम नंबर के लिए कि दुनिया की 2 लगातार संख्याएं, दुनिया की 2 लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, 2 लगातार संख्या
सदैव सह अभाज्य होती हैं। ठीक है, मतलब अगर बड़ी संख्या भी देता है, कल को वो कहने लगे 1001 और 1002 का एचसीएफ बताओ, तो एक आ गया, निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। या वो कहता है कि 1001 और 1002 सह अभाज्य है या नहीं है, बिल्कुल है, हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दो लगातार संख्याएं होगी, 1001 और 1002, जिनका अंतर, या मैं दूसरे शब्दों में यो भी कह सकूं, जिन दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाए, एक हो जाए, वे संख्याएं क्या होंगी, वे हमेशा सहअभाज्य संख्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या वाली बात मुझे लग रहा अब नहीं होगी तुम्हें। भाई अगली संख्या की अगर हम बात करें, वो है संपूर्ण संख्या, मतलब परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सी हो में, संपूर्ण संख्या कौन सी हो में, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उससे डबल हो, उस संख्या से डबल हो, वो संख्या क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। देखो क्या है, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो, वो संख्या संपूर्ण संख्या होती है। जैसे हम बात करें 6 एक संपूर्ण संख्या है। क्यों? 6 के जो फैक्टर होंगे, 6 के जो गुणनखंड होंगे, 6 1 से कटेगी, 6 2 से कटेगी, 6 3 से कटेगी और 6 6 से कटेगी। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 1 2 3 और 6 को जोड़ूं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 12, संख्या से डबल आ गई। ठीक है, अगर मैं आगे दूसरी संख्या की बात करूं तो वो है 28। ठीक है, 28 1 से कटेगी, 28 2 से कटेगी, 28 4 से भी कटेगी, 28 7 से भी कटेगी, 28 14 से भी कटेगी और फिर 28 28 से भी कटेगी। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं जो 28 को कटे। अब इन सबको जोड़ कर देखें, 1 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 और 28 56, तो 28 दूनी 56। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक केवल दो संख्याएं ही संपूर्ण संख्या है, 6 और 28। 6 और 28 के अलावा 1 से 100 तक कोई भी संख्या नहीं है। किसी को लगता हो तो ढूंढ के लावे, बाकी एक दो को चेक करके मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं 30 को, देखें हम 30 जो है संपूर्ण संख्या है नहीं है, तो देखो 1 से कटेगी 30, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, ठीक है, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, फिर जो है 10 से नंबर आ जाएगा, फिर 15 से और फिर 30 से। इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं है। अब इन सबको जोड़े देखो, 1 2 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 10 27, 27 और 15 42, 42 और 30 हो गया 72। ठीक है, और 30 दूनी तो 60 हुआ है। तो इसका मतलब यो क्या है, यो संपूर्ण संख्या नहीं है। अगर मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं तो केवल 6 और 28 है, 6 और 28 के अलावा कोई संपूर्ण संख्या नहीं है। यहां पे क्या नोट बन सके, अगर मैं कहूं 1 से 10 तक केवल एक संख्या है 6, 1 से 10 तक संपूर्ण संख्या केवल एक है और वो है 6। ठीक है, वैसे एक है, गिनती में एक है, लेकिन वो नंबर 6 है। ठीक है, 11 से लेकर अगर मैं 100 तक की बात करूं तो भी संपूर्ण संख्या एक है, और वो कौन सी है, 28। अगर मैं 101 से लेकर 1000 तक की बात करूं, ठीक है, तो भी संपूर्ण संख्या एक ही है,
और वो कौन सी है? वो है 496। ठीक है। अगर मैं 1001 से लेके और 10,000 तक की बात करूं, ठीक है, ठीक है, संपूर्ण संख्या यहां पर भी एक ही है, वो है 8128। ठीक। तो 1 से 10 तक भी एक है, 11 से 100 तक भी एक है, 101 से 1000 तक भी एक है, और 1001 से 10,000 तक भी एक है। एकक संख्या है 6, 28, 496 और 8128। ऐसे हम आगे तक की देख सकें, लेकिन मोस्टली जो है ये दो पूछी जावे, मैंने तुम्हें 4 लिखवा दी, ठीक है, और निकालने का तरीका बता दिया। अगर कोई संख्या आ गई तो तुम ये आराम से देख सको कि वो संपूर्ण संख्या है या नहीं है। क्या देखना कि उसके फैक्टर देखो, फैक्टर देखने के बाद उसके गुणनखंडों का योग कर दो, फैक्टरों का योग कर दो। वो अगर डबल आ रहा संख्या से तो वो क्या है? संपूर्ण संख्या। अगर डबल नहीं आ रहा, चाहे तो कम आ रहा हो चाहे ज्यादा आ रहा हो, तो वो संपूर्ण संख्या नहीं। और अगली संख्या की बात करें तो वो है रामानुज संख्या। रामानुज संख्या क्यों इस संख्या का नाम रखा गया? क्योंकि वो जो भारत के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए रामानुज, उन्होंने खोज करी थी इसकी, और यो संख्या थी 1729। 1729, ठीक है। और खोज भी कैसे हुई थी? खोज हुई थी इस तरह से, ये जो है रामानुज एक बार इंग्लैंड में थे और ये बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। अब जब कोई अस्पताल में भर्ती होगा तो उसे उसके चाहने वाले, उसके मित्र, उसके दोस्त जो हैं उसे देखने भी जाओगे, ठीक है। और दोस्ती हमेशा जब विचारों की समानता हो तभी होगा, उससे पहले होती नहीं। तो इनकी जो दोस्ती थी, क्योंकि खुद गणितज्ञ थे तो गणितज्ञ से ही थी, ठीक है। तो इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे जॉन हार्डली, उनसे इनकी मित्रता थी। वो इन्हें देखने गए, देखने जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जिस गाड़ी से आया उस गाड़ी का नंबर 1729 था, और बड़ी वहां पे इंग्लैंड में, जैसे यहाँ पे हम भारत में तेहरकू अशुभ मान लें, ठीक है, तो इसी तरह से वहां पे 1729 को अशुभ माना जा। तो उन्होंने कहा बड़ा ही अशुभ नंबर था। तो इन्होंने क्या, रामानुज ने खाट पे पड़े पड़े बीमार आदमी ने एक खोज कर दी उसी टाइम पे। नो नहीं, ये तो बहुत ही अलग संख्या है, पूरे मैथ में ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है 1729 जैसी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया इसमें कि यो एक ऐसी संख्या जो दो अलग धनात्मक संख्याओं के घनों के योग से बन सकती है। मतलब जैसे 10 की घात 3 करूं और 7 की घात 3 करूं, ठीक है भाई, 7 की घात नहीं, सॉरी 9 की घात 3 करूं, तो 10 का घन तो हो जाएगा 1000। 10 की मैं 10 में अगर गुणा करूंगा तो 1000, और 9 की 9 में गुणा करूंगा तो 729। तो क्या बनी? 1729। एक तो इस तरह से बन सके, और एक यही संख्या ऐसे भी बन सके कि 12 का घन करूं और उसमें 1 का घन जोड़ दूं, तो 12 का घन 1728 और 1 का घन 1, तो भी 1729 हो गया। मतलब जब मैंने 10 और 9 को यूज करा तो 12 और 1 को यूज नहीं करा, जब मैंने 12 और 1 को यूज करा तो 10 और 9 को यूज नहीं करा। ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग जोड़े हैं, और उनसे, उनके घनों के योग से बनने वाली एकमात्र संख्या 1729 है। और तुम किसी संख्या पर लगा के देख लो, ये बात कंप्लीट होने की नहीं। अगर दो अलग अलग संख्याओं के घनों का योग करें और वो संख्या वापस आ जाए, ठीक है ना, तो ये केवल एकमात्र संख्या है। और इसकी खोज किसने करी थी? ये रामानुज ने करी थी। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? रामानुज संख्या।